गुरुभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्दाय। 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 ॐ नमो भगवते चैतन्यानन्दाय। 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 ॐ नमो भगवते चैतन्यानन्दाय।
ओम नमो नारायणाय। कल का जो मंत्र है इसका उच्चारण करेंगे पहले। शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो गुरु और शिष्य के बीच में जो भावनात्मक संबंध है उसी से तत्व ज्ञान का आदान प्रदान होता है। इसलिए गुरु और शिष्य दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच में ऐसा संबंध रहे जिससे गुरु के मन में जो भावना है, भाव है, वो शब्दों के द्वारा प्रकट होकर शिष्य के मन में उपस्थित हो जाए। तो यही इन शांति मंत्रों का माने अर्थ है, उसके सामान्य तात्पर्य। तो वो जो गुरु के अंतर ज्ञान है, उस ज्ञान को कितनी एकाग्रता से, तन्मयता से शिष्य ग्रहण करता है, उस शिष्य की एकाग्रता और तन्मयता उसके अधिकारित्व के ऊपर आधारित है। तो जैसे अधिकारी होगा वैसे उसके मन में वो तन्मयता रहेगी, उतनी गहराई से उसको वो समझ सकेंगे। तो ये अधिकारित्व एकाएक सिद्ध नहीं होता है। पूर्वकृत कर्मों की अपेक्षा, इस जन्म में कृत कर्मों की अपेक्षा सभी कुछ अपेक्षित है। तो कल के जो मंत्र था वो सामान्य रूप से मित्र वर्ण आदि देवताओं से प्रार्थना थी और ब्रह्मा आदि देवों को नमस्कार किया और प्रतिज्ञा की, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि इत्यादि। इससे शिष्य अपने अधिकारित्व को सिद्ध किया।
अब आज का जो मंत्र है सहनावतु, सह नौ अवतु, ये उसका पदच्छेद है। नौ का अर्थ है हम दोनों को। कल नो शब्द आया था, उसका अर्थ था अस्माकम, हम सबको। यहाँ नौ मनुष्य, एक शिष्य और एक आचार्य, दोनों का आपस में होने से नौ शब्द का प्रयोग किया। संस्कृत भाषा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 होता है। अन्य भाषाओं में एक वचन और बहुवचन ही है। तो नौ मने हम दोनों को, सहा वह परमात्मा, हा प्रतिज्ञार्थ में है, निश्चित रूप से वह परमात्मा हम दोनों की रक्षा करे। ये सहनावतु का अर्थ है। सहनौ भुनक्तु, और वही परमात्मा रक्षा करने का अर्थ कैसी रक्षा करें, तब कहते हैं सहनौ भुनक्तु, निश्चित रूप से वो परमात्मा हम दोनों को भोग दे। भुनक्तु, भोग देने का अर्थ पोषण करें। जो विद्या हम प्राप्त कर रहे हैं, वो विद्या का जो फल है उससे हम परिपुष्ट हो, वो फल हमको यथाकाल प्राप्त हो जाए, ये सब भुनक्तु का अर्थ है। अन्य प्रकार की भोग की इच्छा यहाँ नहीं है। यहाँ आध्यात्मिक संबंधी ज्ञान के लिए बैठा हुआ है, तो आध्यात्मिक संबंधी ज्ञान ही यहाँ भोग कहलाएगा। भोग का अर्थ फल है, तो वो उस फल से हम दोनों की रक्षा करे। सहवीर्यम करवावही, वही परमात्मा हम दोनों को वीर्य प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे। क्योंकि धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना और अध्ययन किया हुआ जो है उसका आचरण करना और उसको प्राप्त करना, ये बहुत वीर्य से ही होता है। आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते अमृतम, ऐसा उपनिषद में कहा। तो ये जो वीर्य है, इसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शक्ति सारे सम्मिलित है। साथ साथ कल जैसे कहे आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जो ताप है, दुख है, उनसे मुक्त होकर के रहना भी वीर्य है। तो वह जो वीर्य प्राप्त होगा हमको इस ज्ञान से, वो हम दोनों को प्राप्त हो। ऐसा नहीं एक को प्राप्त हो दूसरे को प्राप्त हो, ऐसा नहीं, ये दोनों को साथ साथ प्राप्त हो। सह वीर्यम करवावही, करवावही, हम दोनों उसको प्राप्त करें। देखिए क्या भाव है। शिष्य और गुरु दोनों में आपस में उस विद्या का फल को बांटना चाहता है। मुख्य प्रयोजन तो विद्या का शिष्य के लिए ही है, किंतु गुरु के लिए भी प्रयोजन होता है। गुरु जो पहले अध्ययन किया हुआ, अनुभव किया हुआ, शिष्य को देता हुआ अपने ही अनुभव का पुनः पुनः अनुस्मरण करता है। उससे उनका अनुभव और दृढ़ होता ही जाता है। इसलिए विद्या दान करने से कभी कोई कमी नहीं रहती। यही कारण है कि पूर्व काल में धन के लिए विद्या नहीं देते थे। वैसा दक्षिणा रूप से कोई धन देता वो अलग बात है, कोई स्वीकार करते कोई नहीं करते। धन लेकर के, वेतन लेकर के विद्या अध्ययन नहीं माना जाता, क्योंकि विद्या अध्ययन करने से ही गुरु को फल प्राप्त होता है। अलग से धन की आवश्यकता नहीं, उनके पीछे धन आता है। तो ये परंपरा रही पुरानी, किंतु धीरे धीरे बदलता गया।
जमाने के हिसाब से अभी तो विद्यादान में धन को मुख्य माना है, धन वो लेकर के ही विद्या पढ़ाते हैं, ऐसा है। तो वो दक्षिणा मान सकते हैं, किंतु दक्षिणा में जो भाव है वो भाव में और वेदन में जो भाव में अंतर है, ये सभी लोग जानते हैं, दोनों का भाव अंदर है। ऐसे ये वीर्य जो प्राप्त होगा वो हम दोनों को साथ साथ प्राप्त हो, ये शिष्य अपने भाव से प्रार्थना करता है। और तेजस्वी नौ अधीतमस्तु, नौ मन हम दोनों ने जो अध्ययन किया वो तेजस्वी हो, वो हमेशा हमारे काम में आए, जब आवश्यक पड़े, आवश्यक काल में वो हमारे काम में आए, उसका पूरा प्रयोजन हमको सिद्ध हो, यही तेजस्वी होने का अर्थ है। कोई विद्या अध्ययन करता है बहुत कष्ट से, किंतु उसका स्वयं का भी प्रयोजन नहीं होता, दूसरे का भी प्रयोजन नहीं होता। जो विद्या आपने परंपरा से अध्ययन किया, जो विद्या को अध्ययन किया, उसको दूसरे को देना भी उसके अंतर्गत है। भाष्यकार एक जगह लिखते हैं, ये तैत्तरीय उपनिषद में ही, स्वाध्याय प्रवचने च ऐसे वाक्य आता है, वहां लिखते हैं कि ये प्रवचन की आवश्यकता क्या है। स्वाध्याय तो स्वयं करते हैं, आप विद्या अध्ययन किया तो स्वयं स्वाध्याय करेंगे, और प्रवचन की आवश्यकता क्या है। तो वहां लिखते हैं कि प्रवचन जरूर चाहिए। आपने जिस गुरु से विद्या प्राप्त की, उस गुरु को भी पूर्व गुरु ने विद्या प्रदान किया, तभी तो आपको प्राप्त हुई। इसलिए आपका ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाते हुए उस विद्या को दूसरे अधिकारियों को देते हैं। पुस्तक द्वारा भी विद्या प्राप्त होती है, किंतु वो मुख्य नहीं माना जाता। पुस्तक द्वारा जो विद्या प्राप्ति होती है वो स्वाध्याय के अंतर्गत आता है, अपने अध्ययन के लिए आप करते हैं, किंतु गुरु मुख से जो प्राप्त होती है वही मुख्य विद्या मानी जाती है। तो इसलिए प्रवचन भी आवश्यक है। तो विद्या की रक्षा के लिए प्रवचन करना चाहिए, उससे वो परंपरा बनी रहेगी, आपने जो अध्ययन किया उसका भी फल होगा, वो दृढ़ होगा। तो इस प्रकार हमारी जो विद्या है जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं वो तेजस्विनौ अधीतमस्तु, वो तेजस्वी हो, दोनों में साथ साथ उपराप्त। अधीतम का अर्थ है अध्ययन किया हुआ, अस्तु मन हो, तेजस्वी नौ अधीतमस्तु, संधि में तेजस्विनाव अधीतमस्तु ऐसा हो जाए। और अंत में कहते हैं मां विद्युषावहे, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, प्रासंगिक है, और समाज में ये अनुभव भी किया जाता है कि गुरु शिष्य पहले अध्ययन शुरू करते हैं, बाद में कभी गुरु को शिष्य पसंद नहीं आया, शिष्य अच्छा नहीं लगा, अथवा शिष्य को गुरु अच्छा नहीं, दोनों में से एक हो जाता है और आपस में विद्वेष पैदा होता है। विद्वेष पैदा होने से क्या है कि पहले हम जो कहे थे वो जो भाव, वो भाव का आदान प्रदान नहीं होगा। गुरु जो भी कहेगा उस पर शिष्य संशय करेगा, ये ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा, और गुरु के मन में रहेगा ये शिष्य क्या प्राप्त करेगा, इसके पास क्या है, ये तो बुद्धिमान है ही, ऐसा भाव रहेगा। इसलिए विद्वेष भाव हो सकता है। और आपस में जो सह ब्रह्मचारी रहते हैं उनके साथ भी कभी विद्वेष भाव हो सकता है, स्वाभाविक है, उसको स्वीकार करते हुए बोल रहे हैं कि मां विद्युषावहे, हम कभी आपस में विद्वेष नहीं करें किसी कारण से, तभी ये विद्या पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए आप लोग तो सुने हैं, अभी करते भी हैं कि गुरु की प्रसन्नता
ज्ञान के लिए अत्यावश्यक है। गुरु प्रसन्न होना चाहिए तभी ज्ञान प्राप्त हो, ये हमारी परंपरा में नहीं। इसलिए शिष्य गुरु के आश्रम में जाके गुरु की सेवा करता है, भरपूर सेवा करे और सेवा करते रहता है। उसके बीच में थोड़ा बहुत समय इधर उधर मिल जाता है, उसी समय गुरु उपदेश देता है। सेवा करते उसके बीच में भी उपदेश देता है और विशेष काल में भी उपदेश देता है। तो सेवा एक और क्यों करनी पड़ती है? कि सेवा एक ऐसी चीज है, साधारण मनुष्य से लेकर के कोई भी प्राणी है, उन प्राणियों को सब मिला करके वो परमात्मा परब्रह्म तक सेवा से प्रसन्न होता है। सेवा से प्रसन्न नहीं होने वाले कोई भी नहीं। ये एक बड़ा तत्व है सेवा के पीछे। सेवा से आप किसी को भी प्रसन्न कर सकते, अपने शत्रु को भी कभी आप प्रसन्न कर सकते हैं यदि उनको उचित समय पर आपने सेवा की, कोई भी प्रसन्न होता है। तो शिष्य गुरुकुल में आकर के गुरु जी को सेवा करता है, अपने तन मन से सेवा करता है और सेवा करने से गुरु प्रसन्न होता है। प्रसन्न होने पर जैसे गाय से बछड़े के लिए दूध बहता है, जब बछड़ा पीने के लिए आता है तो दूध अपने आप बहने लगता है। इसी प्रकार जब गुरु प्रसन्न होगा तो वो मन भर के विद्या शिष्य को दे देता है और शिष्य की उन्नति ही उसकी आकांक्षा रहती है और कोई वो चाहते नहीं। शिष्य सबसे बड़े, मेरे से भी अच्छे बने, ऐसे भाव गुरु में आता है। ये भाव लाने के लिए साधन और कुछ नहीं है, सेवा करना। इसलिए सेवा होकर के प्रसन्न होने से वो भाव से वो दूध बहता है, जैसा वो भाव से विद्या शिष्य को प्राप्त होता है। हमारे छांदोग्य उपनिषद में एक कथा है, सत्य जाबाल की। तो जाबाल जबला के पुत्र है, उनका नाम है सत्यकाम। तो जबला माता की शादी हो जाती है, किंतु उस जमाने की बात है, वहां कोई ज्यादा विस्तार से पूछताछ नहीं होती। तो इसलिए वो अपनी पति को गोत्र आदि पूछी नहीं कि आप कौन से गोत्र के हैं, आप कहाँ से आए, क्या है। तो ब्राह्मण ऋषि लोग हैं, एक जगह से एक जगह बदलते रहते हैं, वहां शादी हो गई तो उनको सेवा भाव में एक पुत्र प्राप्त हुआ और उसके बाद ऋषि चले गए, वहां से चले गए। अब जब सत्यकाम बड़ा हुआ, 8 साल का हो गया, तो सत्यकाम के मन में आया मुझे अभी अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो माता को जाके पूछता है कि मैं अध्ययन करना चाहता हूं गुरुकुल में जाके। जब मैं गुरुकुल में जाऊंगा तो गुरुजी पूछेंगे तुम्हारा पिता कौन है, गोत्र क्या है, ऐसा सब पूछे। जैसा हम स्कूल में जाने से अपने परिवार का आइडेंटिटी और एड्रेस वगैरह पूछते हैं, वैसा गुरु पूछते हैं। तो मैं क्या बताऊं गुरु को, आप बताइए मेरा गोत्र क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है, बताइए। जबाला कहती है देखो सत्य ये है कि मैं तुम्हारा गोत्र और पिता का नाम ये सब नहीं जानती, तो मुझे पति सेवा करते हुए तुम प्राप्त हुआ है, किंतु मेरा नाम तो जबाला है, इसलिए तुम जाबाल मान जबाला के पुत्र है, ऐसा तुम गुरु को कहो। सत्यकामो जबाला, ऐसा तुम गुरु को जाके कहना जब वो गोत्र आदि पूछेंगे। तो सत्यकाम वहां से गुरुकुल चले जाता है, हारिद्रुमा गौतम नाम के ऋषि के कुल में जाता है
ऋषि का नाम है हारिद्रुम और गौतम गोत्र का है। तो ऋषि पूछते हैं, उनको मिलते ही नमस्कार किया, समिधा आदि ले गए, कुछ लकड़ी आदि ले जाते हैं, वो विनय भाव दिखाने के लिए। तो विनय भाव को कुछ ले जाना पड़ता है, तो लकड़ी आदि ले गए। लकड़ी बहुत जरूरत पड़ती है, समिधा ये रोज ऐसे होता है तो लकड़ी जरूरत पड़ती है। तो लकड़ी आदि लेके गुरु के सामने रखे और नमस्कार किया। तो गुरुजी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा गोत्र क्या है, पिता का नाम क्या है, यही प्रश्न किया। ये पहले ऐसी प्रथा थी, इसलिए सब लोग जानते हैं, इसे पूछेंगे। अब जो वाणी मादा ने कही उसी वाणी को ये अनुवाद करके बोलता है सत्य का, सीधा सीधा, कि मेरी माता ऐसी कहती है कि पतिदेव की सेवा करते हुए मैं प्राप्त हो गया हूँ, किंतु वो गोत्र आदि वो नहीं जानती है, मेरे पिता का नाम भी नहीं जानती। मेरा नाम तो सत्यकाम है और मेरा मादा के संबंध जाबाला है, इसलिए मैं सत्यकाम जाबाला हूँ, ऐसा करके सीधा सीधा। तो गुरुजी तुरंत समझ लिए ये बिल्कुल उत्तम अधिकारी है। वो कोई झूठ भी बोल सकता था, मादा भी झूठ बोल सकती थी कि कोई गोत्र का नाम बोल देते। तो ये जो तुम सत्य कहा, ये तो बिल्कुल ब्राह्मण का लक्षण है, तुम उत्तम कुल के हो, ऐसे तुरंत गुरुजी समझता है और उनको दीक्षा देता है, उपनयन कराता है, और कोई प्रश्न उत्तर नहीं होता, इतने मात्र से वो समझता है। तो उस समय की और उस आपस में जो संबंध भावना में क्या आधार है, वो सत्य ही आधार है, और कोई अधिकार को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तो सत्य कहने से वो सत्यकाम जाबाल को दीक्षा देते हैं, और दीक्षा देने के बाद क्या कहते हैं, 8 साल का लड़का है, उनको वहां गुरुकुल में रखना चाहिए, खिलाना पिलाना चाहिए, लेकिन नहीं, तुरंत कहते हैं कि देखो ये 400 गायें चतुष्सदा गावा, ये 400 गायें हैं, इनको तुम लेके वन में जाना, और जब तक ये 1000 नहीं होंगे तब तक वापस आना। ये सेवा है। अब कोई पढ़ने के लिए आए, आजकल कोई स्कूल में आप पढ़ने के लिए गए, आपको जाते ही कोई सेवा दिए, तो वो विद्यार्थी वहां रुकेगा नहीं, रुकेगा, उसको विद्या प्रदान नहीं होगा। यहाँ विद्या की कोई चर्चा ही नहीं। अब मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे वो पढ़ाइए ये पढ़ाइए, कुछ नहीं, न गुरुजी ने कहा न शिष्य ने मांगा। गुरुजी का तुरंत आदेश है, ये 400 गाय है हमारे गौशाला में, इनको लेके वन में चले जाओ, इनकी रक्षा करो, और जब ये 1000 हो जाएंगे तब तुम वापस आ जाओ गुरुकुल, तब तुम्हारी जो है अधिकारिता और सिद्ध हो जाएगी, तुम्हारा अंतःकरण सिद्ध हो जाएगा, और सेवा का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। ये विद्या ऐसी है, यह आध्यात्मिक विद्या इस प्रकार की होती। तो सत्यकाम जाबाल 400 गाय को लेकर के वन में चला जाता है, और उनको पालते हैं, चराते हैं। कुछ साल के बाद वो 1000 हो जाते हैं, और 1000 होने के बाद की जो कथा है वो अलौकिक है। तो उसमें से एक बैल ऋषभ, और ऋषभ स्वयं कहता है सत्यकाम से, देखो हम 1000 हो गए, अब तुम गुरुकुल जा सकते हो। तो वहां लिखते हैं कि ये ऋषभ साधारण ऋषभ नहीं, कि सत्यकाम की जो भाव है, सेवा है, उससे प्रसन्न हुआ कोई देव है, इंद्रदेव है। इंद्रदेव प्रसन्न होकर के ऋषभ के रूप में आया और सत्यकाम को ऐसा कहा। और इतना ही नहीं, साथ में वो उपदेश भी देता है कि ब्रह्मणस्ते पादम ब्रवाणी, मैं तुम्हें उस परमात्मा का एक पाद बताता हूं, मतलब पूरा ज्ञान का एक अंश मैं तुम्हें बताता हूं। देखिए कौन कह रहा है, ऋषभ कह रहा है। विद्या अध्ययन करने के लिए वो गुरुकुल गया था, अब उसको बैल उपदेश दे रहा है। इससे बहुत कुछ हमें सीखने का है कि इस आध्यात्मिक विद्या में
दीक्षित गुरु एक हो सकता है, किंतु उपदेष्टा मार्गदर्शक अनेक हो सकते हैं। अब किसी से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं कि दत्तात्रेय के 24 गुरु का तो ज्ञान आपको है। अब यहां देखिए, ये बाइन उपदेश दे रहा है उसको कि यदि आपकी अधिकारिता पूर्ण हो गई, आप तैयार हो गए, आपने पात्रता बना दी, तब जरूर आपको उपदेश मिलेगा। कोई न कोई आपको उपदेश देगा, क्योंकि उपदेश के लिए आप तैयार हो गए। जैसे पत्थर को घीस करके साफ किया जाता है, तो साफ होने से वो दर्पण जैसा होता है। पहले जो पत्थर रहता है उसमें सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाश नहीं हो सकता। अब जब वो साफ हो जाता है घिस घिस करके, तब उसमें प्रतिबिंब अपने आप पड़ता है। इसी प्रकार जब अधिकारिता सिद्ध हो जाता है, वो गुरु किसी रूप में भी आएगा, आपको उपदेश दे। पादम ते ब्रवाणी ब्रह्मणा, ऐसा ऋषभ एक पाद का उपदेश देता है, उसको स्वीकार करता है और उसके बाद सत्यकाम जाबाल आगे बढ़ता है। आगे बढ़ेगा, जहां रात को कहीं रुकना है, तो रात को जहां रुका वहां अग्नि जलाई। अग्नि जलाई तो अग्नि भी यही वाणी करते, हे सत्यकाम पादम ते ब्रह्मणा प्रवाणी। अग्नि कहती है कि मैं तुम्हारे ज्ञान के लिए एक पाद और बता, एक अंश और बता। और अग्नि ब्रह्म का एक पाद का उपदेश देता है। उसके बाद वो और आगे बढ़ता है। जब दिन आता है, कोई तालाब के पास पहुंचता है, तो तालाब में एक हंस था। वो हंस आकर के भी यही वाणी करती, हे सत्यकाम तुम्हारी सेवा बहुत अच्छी हुई है, उससे गुरु प्रसन्न है, तो तुम्हारे लिए एक पाद ब्रह्म का मैं बताता हूं। तो हंस वहां एक पाद का उपदेश देता है। और अंत में गुरुकुल पहुंचने के पहले एक जलचर पक्षी से भी सत्यकाम को उपदेश प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रह्म के पाद पाद चार मिला के चारों ने ब्रह्म का ज्ञान उनको दे दिया। और वो सारे अमानुष, कोई मनुष्य नहीं, पशु पक्षी आदि उनके ज्ञान दिए। अब सत्यकाम गुरुकुल पहुंच गया, तो गुरुजी बोलता है, हे सत्यकाम तुम्हें देख करके लगता है कि तुमको ब्रह्मज्ञान हो गया। ब्रह्मज्ञान में जैसे दिखते हो, तुमको कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ? यद्यपि गुरुजी जानते हैं, तो भी गुरुजी उनसे पूछते हैं। तब सत्यकाम तो सत्य कहता ही है। उन्होंने कहा कि मुझे अमानुषों से ज्ञान प्राप्त हुआ है। यद्यपि ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, तो भी फिर से मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि आचार्या वही विदिता विद्या साधिष्ठम प्राप्त, ऐसा वाक्य वहां है। आचार्य से जो प्राप्त होती है विद्या, वो पूर्ण हो जाती है। इतना तो हो गया मुझे, किंतु आप ही मुझे उपदेश दीजिए, ऐसा और विनय भाव से पूछते हैं। और सत्यकाम को गुरुजी और उपदेश देते हैं, वहां उनकी विद्या पूर्ण हो जाती है। तो सेवा भाव, सेवा गुरु सेवा से, गुरु भक्ति से आप कैसे विद्या प्राप्त कर सकते हैं, इसका एक सबसे उत्तम दृष्टांत है। और इसके आगे तुरंत दूसरे प्रकरण में ही छांदोग्य में कि सत्यकाम अपने शिष्य को कैसे उपदेश देता है, वो भी वहां है। कैसे प्रयोग से वो अपने शिष्य को उपदेश देता है, तुरंत दूसरे प्रकरण में, क्योंकि वो बाद में गुरु बन गया। बाकी कथा तो बीच में है, जैसा भी हो आगे भी ऐसा उपदेश। तो ये जो भाव है, यही गुरु शिष्य का संबंध है। तो बैठ करके पढ़ाना एक अलग बात है, अधिकारित्व को सिद्ध करके जो प्राप्त होता है वही मुख्यार्थ होता है। तो ऐसे स्थिति में आपके गुरु के जो भाव है
आपके प्रति गुरु का भाव और आपको गुरु के प्रति जो भाव है, ये विशेष करके आध्यात्मिक विद्या में बहुत महत्व रखता है। इसके लिए अनेक कथाएं हैं, ये कथा हमने कही। तो इसी से बचने के लिए ऐसा कोई विद्वेष भाव कभी न हो, ये प्रार्थना करते हुए मां विद्विषावहे, ऐसी प्रार्थना। तो ये थी हमारे विद्याभ्यास की पूर्व स्थिति। हमारे विद्याभ्यास कैसे होते थे, इसके लिए ही ये मंत्र कहता है। त्रिविध शांति निवारण तो पहले ही बताया है, तो शांति ही सभी के साथ जुड़ा जाए। अब इसका तीसरा मंत्र है। ये मंत्र भी तैत्तरीय उपनिषद में है। ये शिष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठा है, तो भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे उत्कृष्ट मेधा शक्ति प्राप्त हो। क्योंकि मेधा शक्ति माने धारण करने की, जो सुना है उसको याद रखने की शक्ति, बुद्धि कर सकते हैं। तो मेधा शक्ति प्राप्त होने के लिए भगवान से प्रार्थना है। तो मेधा कामस्य श्री कामस्य जब होमो उच्येते, ऐसा वहां भाष्य लिखता है। यहाँ मेधा काम को और श्री काम को, श्री मने उसके बाद वो धन आदि चाहता है कर्म आदि करने के लिए, तो कर्म करने के लिए धन चाहिए, वो आगे मंत्र है। किंतु ये जो मंत्र है मेधा काम, बुद्धि प्राप्ति के लिए, ये सभी को किसी को प्रार्थना करना चाहिए। ये कैसे बुद्धि प्राप्त हो, तो विशेष बुद्धि चाहिए ज्ञान के लिए, तो विशेष बुद्धि की प्रार्थना है। तो मंत्र पढ़ेंगे। यच्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः फिर पुनः यच्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम् भूरि विश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यहाँ ओंकार को ध्यान करते हैं। ओंकार का स्वरूप क्या है? तो वही ओंकार पर और अपर ब्रह्म प्राप्ति के लिए माध्यम है। क्योंकि कोई न कोई माध्यम चाहिए उस सूक्ष्म निर्विकार
तत्व को प्राप्त करने के लिए। तो ये शब्द रूप जो ओंकार है उस स्वरूपतः परब्रह्म ही है। तो इसलिए कहते हैं कि यस छंदसाम ऋषभो विश्वरूपः, यस शब्द से ओंकार को लेना, जो ओंकार है वो छंदसाम ऋषभ, छंद मन वेद है, वेद मंत्र है, वेद मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। ऋषभ शब्द का अर्थ बैल ऐसा होता है साधारण में, किंतु ऋषभ शब्द साहित्य में जब प्रयोग होता है तो श्रेष्ठता दिखाने के लिए होता है। जैसा पुरुषर्षभ भगवत गीता में आया, पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुष व्याघ्र ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, पुरुषों में शक्तिशाली ऐसा कहने के। तो यहाँ भी वैसा ही अर्थ है कि छंदसाम ऋषभ, छंदस में, छंदों में सबसे श्रेष्ठ जो ओंकार है, ओंकार कैसा है? विश्वरूप, सर्वरूप, सब में व्याप्त है। विश्वरूप का अर्थ है सभी में व्याप्त, परमात्मा जैसे सभी में व्याप्त है वैसा ही ये ओंकार भी सभी में व्याप्त है। विश्वरूप, सर्वम रूपम यस्य, विश्वम रूपम यस्य, इसका रूप विश्व है। मांडव्य उपनिषद में आता है ओमित्येतदक्षरमिदगुं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं बोधं भवत् भविष्यति, सर्वम् ओंकार एव। ओंकार का वर्णन मांडव्य में बहुत स्पष्ट है। तो सर्वम ओंकार एव, सब कुछ ओंकार ही है। इहलोक परलोक और सगुण निर्गुण सभी कुछ ओंकार का ही स्वरूप है, ये मांडव्य में वर्णित है। वही यहां भी कह रहे हैं कि वो जो ओंकार सब वेदों में श्रेष्ठ है वो विश्वरूप ओंकार है। और वही छंदोभ्यो अमृतात् संबभूव, वो ओंकार कहां से उत्पन्न हुआ? वो अमृत रूप जो छंद है, वेद को अमृत मानते। दो कारण है, एक तो वेद कभी नष्ट नहीं होता, वेद को हम नित्य मानते। दूसरा कारण है कि वेद से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो जो स्वरूपतः नित्य है, अमृत है, और जो अमृतत्व के लिए साधन है, तो दोनों अर्थ में वेद को अमृत कहा जाता है, अमर कहा जाता है। तो ऐसे जो अमर वेद है, छंदोभ्यो अमृतात्, अमृतात् छंदोभ्य, यहाँ बहुवचन और एकवचन का प्रयोग है तो भी एकवचन का अर्थ लेना है। छंदोभ्यो अमृतात् अधिसंबभूव, छंदोभ्योधि ऐसा अधि बीच में है, उस अधि को वो यहाँ संबभूवा के साथ मिला है, अधिसंबभूव, उसी से, उसी के अंतर्गत ही उत्पन्न हो गया। तो इसके पीछे एक कथा है, जब ब्रह्मा जी वेद को स्मरण किया तो उस समय उन वेदों का सार रूप से जो निकला है वही ओंकार है, ऐसे कथा उपनिषदों में है। तो इसलिए यह सार है, वो ओंकार के बारे में निर्देश हो गया। अब कहते हैं समेन्द्रो मेधया प्रणोधु। तो ये जो ओंकार के अंतर्भूत जो इंद्रदेव है, इंद्रदेव को बार बार स्मरण करते हैं क्योंकि वो देवताओं का देव है, इसलिए इंद्र को स्मरण करने के साथ सभी स्मरित हो जाते हैं। यही कारण है कि वेदों में बार बार इंद्र को स्मरण किया जाता है। किंतु यहाँ एक बात ध्यान रखनी चाहिए, यद्यपि पुराणों में इंद्र का स्वरूप वर्णित है, इंद्र ऐसा किया वैसा किया, लड़ाई किया, ऐसे कोई बहुत सारी कथाएं हैं पुराणों में, किंतु वेद जिस इंद्र को कह रहा है वो कथा में आने वाले इंद्र नहीं है। ये इंद्र ये बड़े तत्वज्ञानी है,
वो परमात्मा स्वरूप ही है। इंद्रो मायाभिपुरूप ईयते, ऐसे बृहदारण्योपनिषद में आए। वो वहां इंद्र शब्द का अर्थ स्वयं परमात्मा है। परमात्मा ही अनेक रूप में प्रकट होता है, अपने को प्रकट करता है। इसलिए वेद मंत्र में जब इंद्र शब्द आता है तो देवता मात्र नहीं लेना, वो परमात्मा रूप इंद्र है, ऐसा लेना। इंद्र मन सर्वश्रेष्ठ, ऐतरेय उपनिषद में भी आया है। तो स मां इंद्रो मेधया प्रणोतु, वही जो प्रसिद्ध इंद्र है, जो ओंकार का भी स्वरूप है, वो इंद्र मैं इंद्र को अलग करना पड़ेगा, संधि हो गई यहाँ। वो मां इंद्र होगा। मां मन मुझे, वही जो इंद्र मुझे मेधया प्रणोदु, मेधा शक्ति से अनुग्रहित करें। प्रणोद मन स्पर्श करें, अनुग्रह करने के लिए स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श करेंगे अर्थ अनुग्रह करें। तो वो जो प्रसिद्ध इंद्र है मुझे मेधा शक्ति से अनुग्रहित करे, क्योंकि मेधा शक्ति होने से ही मैं इस अध्ययन को पूर्ण कर पाऊंगा। बहुत लंबा अध्ययन होता है, उसको सारा याद रखना। वेद के मंत्रों को सारा एक लाख मंत्र है, सारा याद रखना इतना आसान नहीं। इसलिए मेधा शक्ति हो तभी ये कर सकता है। इसके लिए मेधा प्राप्त होने के लिए प्रार्थना। अमृतस्य देव धारणो भूयासम। तब पूछते हैं आपको मेधा शक्ति की आवश्यकता क्या है, मेधा शक्ति से आप क्या करना चाहते हैं। तब आगे कहता है हे देव, हे इंद्रदेव, ये देव शब्द संबोधन है। देवा अमृतस्य धारणो भूयास, क्योंकि मैं अमृत को धारण करना चाहता हूं, मैं अमृत धारण करने वाला बनना चाहता हूं। धारणः माने अहम धारणः भूयासम, होना चाहता हूं। तो अमृत प्राप्त होने के लिए मुझे मालूम है कि वेद का ज्ञान चाहिए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो गुरु से ज्ञान प्राप्त होने के लिए मुझे मेधा शक्ति चाहिए, इसलिए मैं मेधा चाहता हूं। मैं अमर बनने के लिए मेधा चाहता हूं। ये कहता है अमृतस्य देवधारणो भूयासम। हे देवा, अहम अमृतस्य धारण भूयासम, मैं अमृत को धारण करने वाला बनूं। उसके लिए मेरा अमृत को धारण करने के लिए वैसा कलश भी तो सही होना चाहिए। कलश सही नहीं है तो अमृत को कैसे धारण है। इसीलिए मेधा शक्ति ठीक हो, उसमें उस अमृतत्व को मैं धारण कर पाऊं। शरीरम में विचक्षणम। अब केवल मेधा शक्ति से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसके साथ साथ मेधा को ठीक रखने के लिए शरीर की भी आवश्यकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। तो शरीर अपने ढंग से स्वस्थ रहे तभी आप ये सारे काम कर सकते। घंटों गुरु जी के सामने बैठना पड़ता है, फिर बार बार इसका जोर से उच्चारण करना पड़ता है। इसके लिए सब शारीरिक शक्ति चाहिए। सुनना है, शरीर में ताकत नहीं तो कैसे ध्यान से सुन सकेगा। इसलिए शरीरम में मैं मन ममा, मेरे जो शरीर है विचक्षणम, अत्यंत योग्य हो, स्वस्थ हो। विचक्षणम का अर्थ है अत्यंत योग्य और स्वस्थ। स्वस्थ शरीर मेरा हो, इसके लिए भी आप आशीर्वाद देना। तो ये शरीर स्वस्थ करने के लिए ही नहीं है, शरीर स्वस्थ रहे तभी अध्ययन हो सकेगा, इसलिए शरीर स्वस्थ रहना। साधन हो सके इसलिए शरीर स्वस्थ रहना है। और शरीर स्वस्थ है तो भी शरीर में विद्या संबंधी एक मुख्य अवयव है जिह्वा। अपने जीव जो है ना, जिह्वा। ये जिह्वा कैसी जिह्वा होनी चाहिए मुझे? जिह्वा में मधुमत्तमा। जिह्वा से निरंतर मधुर वाणी ही निकलती रहे। मेरे जिह्वा से कभी भी गलत शब्द न निकले। तो ये प्रार्थना। ये क्यों है? क्योंकि आप मेधा शक्ति से अध्ययन भी किया, आपका शरीर भी स्वस्थ है, फिर भी आपकी वाणी ठीक नहीं है तो सारा व्यर्थ हो जाए।
कल भी हम बोले, जो आप वाणी कहते हैं वो सुनकर के दूसरे के अंदर भाव उत्पन्न होना चाहिए, ऐसी मधुर वाणी कभी विद्वेष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। गीता में 17वां अध्याय में शारीरिक, मानसिक और वाचिक तपस्या के बारे में है, आप लोग सुने। वहां क्या कहा? अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते। ये वाणी को संयम करना भी कोई छोटी तपस्या नहीं है। वाणी को संयम करना, सोच समझ करके बोलना, वो बहुत ही कठिन तपस्या है। वाणी संयम से आपके मन में संयम आता है। जिसका मन संयमित है उसकी वाणी भी संयमित रहती है। वो अनावश्यक शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, अनावश्यक बोलेगा नहीं। तो मन और वाणी का बहुत संबंध है। तो ये शिष्य प्रार्थना करता है कि मेरी जिह्वा से हमेशा मधुर वाणी ही निकले, क्योंकि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे दुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वदने का दरिद्र। प्रिय वाक्य कहने से सभी तुष्ट होता है, क्योंकि प्रिय होने से भी वो सत्य भी होना चाहिए। एक गीता में भगवान ने पूरा उसका समझाया। अनुद्वेगकरं वाक्य, आप जो वाणी कहते हैं वो वाणी सुनकर के दूसरे के मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उद्वेग माने पीड़ा, तकलीफ। मैंने आपने कुछ बोला, वो सुनकर के दूसरे गुस्सा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उद्वेग का मतलब आपने अंदर कुछ प्रक्षोभ उत्पन्न करना, वो दूसरे के मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये वाणी के सबसे पहला गुण है। आपका अन्य सब गुण रहे किंतु ये गुण नहीं रहे तो आपको कोई गुण काम नहीं आए। अनुद्वेगकरं वाक्यम, वाक्य ऐसा होना चाहिए अनुद्वेगकरं। और सत्यम, अनुद्वेग मतलब सत्य नहीं हो ऐसा नहीं, सत्यम, सत्य होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। और प्रियम हितम चाहिए, सुनने में प्रिय लगे, और केवल प्रिय लगना मात्र नहीं, हित भी होना चाहिए। वो सुनने के बाद, समझने के बाद आगे उस श्रोता को उससे कुछ प्रयोजन प्राप्त होना चाहिए। हितम, हितकरम, ऐसी बात की। और स्वाध्याय अभ्यसन, अपने स्वाध्याय को उच्चारण करना भी वाङ्मय तब है। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तब उच्यते। ऐसी वाणी मेरी जिह्वा में निरंतर बनी रहे, तभी मेरी विद्या से प्रयोजन है, ऐसा कहते। जिह्वा में मधुमत्तमा, मधुमत्त मैंने मधु से युक्त, मधुमत्त में भी तमप लगाते, उस सबसे अधिक अत्यधिक मधुर हो, ऐसी वाणी मेरे मुख से निकले। और कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, और मेरे जो कान है वो भूरी भूरी बहुत बहुत अच्छे शब्दों को ही सुनते रहे, बुरा शब्द नहीं सुनते। तो ये भी संयम में जरूरत है। आप यदि बुरा शब्द सुनेंगे, अवांछित शब्द सुनेंगे, तो आपके मन में अवांछित वृत्ति उत्पन्न होगी। तो अच्छा है कि अवांछित शब्द न सुने, तो सब अच्छे ही शब्द सुने तो वृत्ति भी अच्छी हो। इसलिए कानों से कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, कर्णाभ्याम मन दोनों कानों से, भूरि मन बहुत, विश्रुवम मन मैं विशेष रूप से धर्म ग्रंथों को, धर्मशास्त्रों को सुनता ही रहूं। जब तक मैं इनको सुन सकूं तब तक मैं सुनता ही रहूं, ये प्रार्थना है। और अभी फिर ओंकार को फिर स्मरण करके, क्योंकि ये सारे ओंकार को संबोधन करके बोल रहे हैं, और ओंकार के साथ इंद्र को भी स्मरण किया। अंत में बोल रहे हैं, हे ओंकार, मैं आपको क्यों नमस्कार कर रहा हूं, क्यों याद कर रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं ब्रह्मणः कोशोसी, तुम तो ब्रह्म का कोश जैसा हो। कोश माने एक कवर है, जैसा कोई रखा है उसको ऊपर कवर करके रखते हैं। जो पेटी है, जैसा तलवार को म्यान में डालते हैं, म्यान होता है, उसको कोश करके, कोश मन कवर। तो आप जो है ब्रह्म का कवर हो, उसका मतलब कोश हो, उसका मतलब उसी से ही
आवृत है। आप ब्रह्म का बाह्य रूप हो, ब्रह्म आपके अंदर है, आप ब्रह्म का बाह्य रूप हो। आपके रूप में हम ब्रह्म को दर्शन करते हैं, इसलिए आप ब्रह्म रूप हो, ये कहना चाहते हैं। ब्रह्मणः कोशोसी, हे ओंकार तुम ब्रह्म का कोश समान हो। अब कोश क्यों कहा? तब कहते हैं मेधया पिहितः, जो व्यावहारिक बुद्धि है, यहाँ मेधा शब्द से व्यावहारिक बुद्धि को लेना है। जो व्यावहारिक बुद्धि है उससे ही वो ब्रह्म आच्छादित है, क्योंकि हमारा मन ही वो आवरण है, और उस आवरण के रूप में मेधा को, बुद्धि को लेने का अर्थ उस आवरण का अंदर ही वो आत्मा बैठी हुई है। तो इस दूसरे मेधा से अज्ञान आदि काम कर्मादि जितने भी है उन सबको लेना है, जिसको ईशावास्य उपनिषद में हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याविदं मुखम तत्वं पोष अपावृण सत्य धर्माय दृष्टये, जो कहा है वो ही यहाँ भी है। तो ये ऐसे हमारे अपने व्यवहारिक ज्ञान है, उस ज्ञान से अथवा ये अज्ञान आदि युक्त जो कर्म है, इससे वो ब्रह्म का स्वरूप आच्छादित है। उसका आच्छादित होने पर भी ओंकार रूप से उसका दर्शन होता है। तो ओंकार की भावना वहां करते हैं तो वही कोश बनता है और उसके अंदर ब्रह्म है ऐसा माने। तो बुद्धि के अंदर ब्रह्म है, जैसा बुद्धि गुहा में ब्रह्म है जैसा कहते हैं, वैसा यहाँ कोश रूप से ओंकार की कल्पना करते हैं। दोनों को मिला दिया। तो इसका मतलब बुद्धि के द्वारा ब्रह्म प्राप्त होता है और वही बुद्धि ब्रह्म को आच्छादित करती है। जो अशुद्ध बुद्धि है वो आच्छादित करता है और शुद्ध बुद्धि ब्रह्म ज्ञान के लिए आपको मार्ग दिखाता है। तो इसलिए ओंकार को वहां उसी स्थान में रखा गया। और श्रुतम में गोपाय, अब तक जब मैं जो कुछ सुना हूं उसकी रक्षा हो, मैं कभी इसको भूलू नहीं। जो सुना हूं मैं उसको कभी भूलू नहीं। ये कौन विद्यार्थी नहीं चाहता? सारे विद्यार्थी यही चाहते हैं कि जो कुछ मैं श्रवण किया हूं, पढ़ा हूं, एक बार पढ़ने से मेरे मन में वो स्थिर हो जाए। तो ये विद्यार्थी की प्रार्थना है। श्रुतम में गोपाय, जो भी है मेरे अंदर वो समय पर उपस्थित हो, मेरे बुद्धिस्थ रहे, उसकी रक्षा हो, उसका कभी नाश न। क्योंकि आप अध्ययन किया, समय पर काम नहीं आया तो क्या प्रयोजन? तो समय पर अध्ययन काम में आना चाहिए। ये भगवान की कृपा से और गुरु कृपा से ही होगा, ऐसा शिष्य प्रार्थना करता है। तो ये मेधा काम की है। तो मेधा की कामना ज्ञान प्राप्ति के लिए है। उसके संबंध में शरीर आदि को भी उसमें मिला है। शरीर भी चाहिए और जिह्वा भी मधुर होनी चाहिए और कर्ण कान हमेशा सुनता है, अच्छा ही सुनता है इत्यादि वो प्रार्थना करता है। फिर त्रिविध ताप की शांति उसी प्रकार है। अब तैत्तिरीय उपनिषद का ही एक और मंत्र इसमें सम्मिलित है। तो इससे क्या है कि जिनको इस प्रकार का ज्ञान हुआ वो कैसा अनुभव करता है। विद्या की प्रक्रिया बताई कि गुरु और शिष्य में इस प्रकार के संवाद हो, उससे विद्या प्राप्त हो, और विद्या प्राप्त होने के बाद क्या अनुभव होगा, वो विद्या की महत्ता क्या है, उसको दिखाने के लिए त्रिशंकु नाम के एक ऋषि है। उस ऋषि ने इस प्रकार विद्या को प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था, उसका अनुवचन है त्रिशंकोर वेदानुवचनम। त्रिशंकु वेद को, वेद मन परमात्मा को प्राप्त किया और वेद से जो ज्ञान प्राप्त किया उसका अनुवचन करता है। यह अनुभव होने के बाद वो कहता है कि मैं ऐसा हूं, मैं इस प्रकार हूं, ऐसा उनका ज्ञान है। तो अब क्या ज्ञान है कि शरीर के साथ आप जब संबंध करते हैं
संबंध करते बोलने से वहां कोई करने वाला नहीं है। आप किए, अब किए हैं बोले तो दो दिखाना पड़ेगा ना, शरीर अलग और आप अलग, आपने उसके साथ संबंध किया, ऐसा बोलना पड़ेगा। इसलिए ये ज्यादा विचार करने के, शरीर के साथ हमारा संबंध कैसे हो गया विचार करने से कुछ पता नहीं लगता, कुछ पता नहीं लगता। शरीर के साथ आपका संबंध क्या है? एक अभिमान मात्र है, एक अभिमान मात्र। वो अभिमान जब छूट जाता है तब आप शरीर के साथ संबंध से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए वो अभिमान होने के कारण शरीर में जब संबंध बोलेगा कोई संयोग संबंध नहीं है, दोस्त चीज मिल गया है, आत्मा इधर बैठ करके इसके साथ मिल गया, ऐसा नहीं। आत्मा सर्वत्र बैठा हुआ है, वो शरीर में भी है, शरीर के बाहर भी है, जो आप नहीं देख रहे उस स्थान में भी है। त्रिपादस्यामृतम दिवी, आप तो परमात्मा का एक पाद यहां दर्शन कर सकते हैं पूरा भूमंडल में घूमने से, उसका 3 पाद तो ऊपर ही है, हम उसका दर्शन नहीं कर सकते। तो ये शरीर यदि आत्मा ही है, आत्मा से बना हुआ है, तो उसमें संबंध क्या होगा? आत्मा आत्मा के साथ संबंध तो नहीं करेगा। इसलिए इस संबंध को आध्यात्मिक संबंध कहते हैं, आभिमानिक संबंध कहते हैं। वो हो गया, उसको बना दिया, ऐसा कहते हैं, किंतु कुछ बनाया कुछ नहीं, वो हो गया है, वो शरीर ही मैं हूं, ऐसा आप अध्यास करने लगे, आरोपित करने लगे, मानने लगे। साधारण भाषा में बोले तो मानने लगे, मानना मात्र है। ये मानना जो है ना, अब कभी भी छोड़ सकते। पहले आप अपने को बच्चा मानता था कि नहीं मानता था? किंतु अब क्या मानता है? बच्चा नहीं मानता। कोई कहेंगे मैं बच्चा हूं, ऐसा करके कोई वृद्ध कहेगा तो क्या समझेंगे लोग? ये पागल है और दिमाग खराब हो गया हो, मैं बच्चा हूं कहता है, ऐसा समझेंगे। बिल्कुल ज्ञान की स्थिति भी है कि ज्ञानी को आप कहेंगे मैं शरीर हूं, मैं हूं करके कहेंगे, बोलेगा ये पागल है। तो ये जो मानना, जो अभिमान है, ये बदलता है, क्योंकि वो मानना तो कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद दूसरे मानना आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। इसी प्रकार अब इस समय जो शरीर आपने को मानता है, बाद में मैं ब्रह्म हूं ऐसा मानता है। इतना ही ज्ञान अज्ञान में इतना ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं। दोनों में मानना है, हम ब्रह्मास्मि वो कहता है, अनुभव होता है। अब हमारा अनुभव क्या है? सच्चा अनुभव, मैं शरीर ही हूं, मेरा मन है, मैं ऐसा विचार करता हूं, काम करता हूं, ये सब करता हूं करके इसी में मानना है, इसी में अभिमान है, इससे काम चल रहा है। इसी प्रकार जब आत्मा में आत्मत्व बुद्धि होगी, जब आत्मा में ज्ञान होगा, आत्मा ही मैं हूं ऐसा ज्ञान होगा, तब उसको मुख्य ज्ञान कहा जाता है। इसी दृष्टांत रूप से पंचदशी आदि में सर्वत्र दिया है कि ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है। तो वहां कहा जैसे इस समय देहा अभिमान जितना दृढ़ है आपका, मैं मनुष्य हूं, आपको सिखाना नहीं पड़ता, याद करना पड़ता है रोज उठ करके मैं मनुष्य हूं, मैं अमुक नाम वाला हूं, मैं ऐसा हूं ऐसा हूं, याद करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। वो दृढ़ है, पक्का है, वो बदल नहीं सकता, ऐसा आपको लगता है। और इसी प्रकार ही ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म में अभिमान, अपने स्वरूप में अभिमान, उसको भी याद करना नहीं पड़ता है, बार बार विचार नहीं करना पड़ता, उसको दृढ़ होता है कि मैं वही हूं, ये जो हूं वो नहीं। ये अभिमान जब, ये मानना जब बदल जाएगा, तब वही शरीर में रहता हुआ, वही वेशभूषा पहनता हुआ, वही खाना खाता हुआ, वही घर में रहता हुआ, वो ज्ञानी हो जाता है। इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। वो कर्म भी वही करता रहा, हम उसको देख करके नहीं पहचान पाएंगे कि ज्ञानी हो गया कि अज्ञानी। उसकी विलक्षणता उसके भाव में रहता है, वो मुक्त अवस्था, इसी को जीवन मुक्त कहते हैं। सभी कर्म करता हो, कुर्यात् विद्वान तदासक्तः चिकीर्षुर लोक संग्रह।
जैसे आसक्त लोग कर्म करते हैं वैसा ही उनका कर्म दिखाई पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही करेगा, किंतु वो अनासक्त रहता है। तो ये जो भाव है, यह शिष्य को जो प्राप्त हुआ, वो प्राप्त होने के बाद क्या अनुभव करता है, इसी को आगे के मंत्र में दिखा रहे हैं। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम अहम वृक्षस्य रेरिवा कीर्ति पृष्ठम गिरेरिवा ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसम् सुमेधा मृदोक्षितः इति त्रिशङ्गोर्वेदानुवचनम्।